नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शरीर को दृढ़ कैसे करें, मतलब मजबूत कैसे करें। जैसे कैसा होता है कि एक जो कहावत रहती है ना कि लोखंड जैसा शरीर, तो संहिता का ही रेफरेंस लेके हम आज बात करेंगे। लोखंड जैसा शरीर मतलब मजबूत शरीर करना है तो क्या करना है, तो आगे हम देखेंगे। वापस चरक संहिता का ही बेस है, तो जो चरक संहिता में महर्षि ने बताया है उसमें दिनचर्या में ही आता है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब फुल बॉडी मसाज। फुल बॉडी मसाज, मसाज मतलब ऐसा नहीं कि आप सिस्टेमिक मसाज सेंटर में जा कर के करो, ये करो। जो पहले के ज़माने में कुश्ती वाले करते थे, सुबह उठ गए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने शरीर से जहाँ हाथ पहुँचता है वो अच्छे से तेल लगा दिया, और तेल लगा करके फिर उसका गुण क्या होता है वो गुण के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो नॉर्मल चर्चा तो सबको मालूम ही होती है कि बहुत बेनिफिट दिखाए गए, रिसर्च भी हुए हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले महर्षि चरक क्या कह के गए हैं उसको हम सुनते हैं। तो चरक जी बताते हैं कि स्नेह अभ्यंगाद यथा कुंभ चर्म स्नेह विमर्दनात् भवति उपांगादक्षश्च दृढ़ क्लेशसहो यथा तथा शरीरम अभ्यंगात् दृढ़ं सुत्वक जायते प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम त्वच्यश्च परमभ्यंगस्तस्मात् शीलयेत् नरः न च विघात विहतम गात्रम अभ्यग्गसेविनः विकारं भजते अत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित् सुस्पर्शोपचितांगश्च बलवान् प्रियदर्शनः भवति अभ्यंग नित्यत्वात् नरो अल्पजर एव च। ये संस्कृत में जो लाइन दी गई है उसका हम अभी विवरण करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा बता रहे हैं कि पहली लाइन में कि स्नेह अभ्यंगात यथा कुंभ चर्म, मतलब पहले कैसा होता था कि समझो चमड़े वाला था या जो कुंभ वाला, कुंभ मतलब अलग अलग मटके उसको तेल चढ़ाते थे। तो समझो कोई मटका है वो कच्चा है, लेकिन उसको पकाने के बाद उसको अगर तेल का रोज़ मालिश किया फिर उसको मृदंग बजाने में वो यूज़ करते थे, या उसमें कुछ लकड़े से भी उसको ठोकोगे तो वो मटका टूटेगा नहीं। या कोई चर्म, चर्म मतलब किसी का भी चमड़ा जो रहते, चमड़े वाले के जो मोची का जो काम करते थे पहले, तो चर्म में भी वो तेल का पट्टन करते थे, मतलब तेल लगाते थे। तो जैसे कुंभ को, जैसे चर्म को हम तेल बजाने से वो मजबूत होते हैं, वैसे ही अगर आपका शरीर को दृढ़ मतलब ऐसा मटके जैसा दृढ़ मजबूत और क्लेश सहो, क्लेश मतलब कोई भी अपने को जो छोटी मोटी परेशानी जो हम बोलते हैं ना कि कुछ भी हुआ और हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन उसको बताने का जो दर्द का तरीका बहुत बड़ा रहता है उसको क्लेश बोलते हैं। शक्ति अभाव, जिसको संस्कृत में बोलते शक्ति अभाव, शक्ति अभाव का जो कंडीशन रहता है वो इससे चली जाती है, मतलब ताकत आ जाती है। तो सबसे पहला गुण हो गया। अभी उसका बोलते हैं कि तथा शरीर अभ्यंगा से सुत्व कष्ट जाए थे। तो सबसे पहला गुण अगर अभ्यंग आप नित्य करोगे, सुत्वक मतलब आपकी जो त्वक है, त्वक मतलब त्वचा, त्वचा है वो बेहतरीन एकदम अच्छी रहेगी। अभी आप देखोगे कोई भी जो अच्छे योगी हो या अपने प्राइम मिनिस्टर को भी देख लो कि एकदम वो चमक आती है ऊपर से नीचे। तो वो चमक आती है वो ऐसे ही कोई दवाई से नहीं आती है, वो दिनचर्या के पाठ से आती है। आप भी दिनचर्या में अभ्यंग नित्य करिए, आप भी ऐसे हो जाएंगे। और सुत्वक, त्वक मतलब जो चमड़ी के होने वाले रोग नाना प्रकार के, अभी फंगल डिसीज़ है या कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, या जो रक्त दोष जन्य, आयुर्वेद में रक्त दोष से होने वाले बहुत बड़ी व्याधियाँ है, या ऋतुजन्य व्याधि है, तो वो सबसे आपका जो चमड़ी है, चमड़ी सबसे पहले वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि तथा शरीरम अभ्यंगा दृढ़म सुत्वक जायते प्रशांत मारुतबाधम क्लेश व्यायाम संसहम, मतलब मारुत बाधा मतलब वायु के होने वाले जो रोग, मतलब जैसे शरीर में जकड़ाहट आना, नाना प्रकार के 80 प्रकार के जो वात व्याधि, गुरुद्रसी ले लो, पक्षाघात ले लो, अर्दित ले लो, जो अलग अलग बहुत सारे वात व्याधि बोले हैं। मस्कुलर पेन ले लो, शरीर में दर्द होना, मांस में दर्द होना, दबाने पर दुखना, या अपनी मूवमेंट नीचे बैठने में ऊपर खड़े होने में दिक्कत आना। तो ये सब आने के बाद हम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो 30-40% मिलेगा। लेकिन अभी हम स्वस्थ है, अगर स्वस्थता के दौरान ये सब हमने नित्य अभ्यंग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी क्लेश मतलब आप जो भी छोटा मोटा शरीर में जो कष्ट होता है वो कष्ट सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर दृढ़ बन जाएगा, सुत्वक हो जाएगा, और मारुत बाधा मतलब प्रशांत हो जाएगी, जो भी वायु के रोग है वो शांत हो जाएंगे। उसके बाद है क्यू, स्पर्शन अप्योधिको वायु, मतलब अपना जो स्किन है वो स्पर्श इंद्रिय का स्थान है। तो स्पर्श इंद्रिय है वो पंच इंद्रिय में से एक है स्पर्श इंद्रिय। अगर स्पर्श इंद्रिय आपकी अच्छी रही तो वायु सब प्राण उदान समान व्यान अपान पांचों वायु अच्छे रहेंगे आप खाली अभ्यंग करने से। और दूसरा लिखा है न च अभिघात अभिहतम गात्र अभ्यंग सेविन, मतलब आपको अभिघात हुआ
अभिघात मतलब समझो कि आप चलते चलते गिर गए। अभी हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं कि सर मैं तो चलते चलते थोड़ी पानी था, फिसक गई, फ्रैक्चर आ गया, फिसक गई, ये हो गया। तो अगर अभिघात सहना बॉडी सीख जाएगा। अगर आप रोज अभ्यंग करोगे तो ऐसा छोटा मोटा मतलब आप किधर भी ठोस आई, आप गिर गए, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शरीर कठोर है। जिसने कभी अभ्यंग किया ही नहीं, कभी स्नेह लगाया ही नहीं, और फिर उसको बनाना है, वो जिम में जाना है, सूखा ये व्यायाम करना है, तो कुछ नहीं होगा। आप व्यायाम करो, अच्छी बात है, लेकिन अभ्यंग आचरित नित्यम, अभ्यंग रोज करना है तो शरीर दृढ़ बनेगा। उसके बाद का जो पार्ट आ रहा है वो है कि स्पर्शनम चत्वगा से त्वच्यश्च परम अभ्यंग तस्मात् शीलयेत् नर। अभिघात क्षमता बढ़ जाएगी। विकारम भजते अत्यर्थम बल कर्मणि वा क्वचित, मतलब जो बड़े बड़े जो रोग है, रोग के बाद के जो अपने को बल हानि हो जाती है, तो आप समझो बुखार है या जो इन्फेक्शियस जो रोग आए, वो रोग आ भी गए तो भी उसके बाद में शरीर उतना थकेगा नहीं। जो नॉर्मल बॉडी थकती है उतनी थकेगी नहीं। सुस्पर्श उपचितांगश्च बलवान प्रियदर्शी न, मतलब आप इसका भी गुण कर्म आ गए। मतलब कैसा है? आप रोज अभ्यंग करोगे तो सुस्पर्श, आपको कोई स्पर्श करेगा तो भी वो अच्छा स्पर्श लगेगा, मतलब वो चिकना लगेगा। शादी भाषा में बोलते हैं ना, कोई बहुत अच्छा दिखता है तो चिकना, तो चिकना मतलब दिखने में अच्छा, उसको चिकना बोलते हैं, तो वो सुस्पर्श बोला जाता है। संस्कृत में तो सुस्पर्श बोलते हैं। उपचितांगश्च, उसका अंग एकदम मस्कुलर बॉडी रहेगी और साथ में अच्छे हुए अंग दिखेंगे, उपचित अंग। बलवान प्रियदर्शी न, मतलब वो दिखने में ही बलवान दिखेगा। सोचो ये जो महर्षि के वर्ड है, सोचो बलवान, वो बलवान बल कैसे पता चलेगा? कोई काम करेगा तो। लेकिन कभी कभार आप आदमी को देखोगे तो पता चलेगा ये तो बलवान लगता है, दिखने से ही बलवान दिखता है। तो अभ्यंग करने से हम दिखने से बलवान दिखते हैं, बाकी तो हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन दिखने से भी दिखते हैं। प्रिय दर्शन, हाँ, मतलब हम दिखने में प्रिय लगेंगे। जैसे अति स्थूल्य हो गया, अति कार्य हो गया या दूसरा हो गया, वो सब इससे पूर्ति हो जाएगी, मतलब सम आपका शरीर हो जाएगा। भवति अभ्यंग नित्यश्च नरो अल्पजर एव च, अल्पजर मतलब इससे आयुष्य बढ़ती है। जर मतलब आयुष्य, अल्पजर मतलब न अल्पजर, मतलब इससे आपकी आयुष्य बढ़ेगा। रोज अभ्यंग करते हो तो आयुष्य बढ़ेगा। आयुष्य कैसे बढ़ेगी? तो वायु के होने वाले रोग बढ़ जाएंगे। वायु के होने वाले कौन से रोग है? तो बहुत सारे 80 प्रकार के विविध रोग है। अपना जो आगे जाके चरक संहिता सिद्धि स्थान में त्रिमर्मीय चिकित्सा करके एक अध्याय है, तो त्रिमर्म अपना मेन मर्म है, सिरो, हृदय और बस्ती। मतलब अभी की जो बीमारी देखी गई है ज़्यादा से ज़्यादा, समझो ब्रेन के रिलेटेड हुई, हार्ट के रिलेटेड हुई या किडनी के रिलेटेड हुई है, तीनों का जो फंक्शन है वो भी वायु से नियंत्रित है। तो ये भी कंट्रोल में आ जाएगी। ये अगर अच्छी रहा, ये अपना जो फंक्शन अच्छा रहा, तो ऑटोमेटिक अपनी आयु से बढ़ जाएगी। तो अभ्यंग का जो गुण है, जैसे कभी कभार हमारे पास न्यूरोलॉजी के पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं कि सर हमको मना किया है कि आपको अभ्यंग नहीं करना है या मसाज नहीं करना है। कभी कभार पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर हमको मना किया है कि हमको अभ्यंग नहीं करना है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी का बात नहीं कर रहा हूँ, वो संहिता की बात कर रहा हूँ। हमारे आचार्यों ने हजारों सालों पहले लिखा है कि अभ्यंग करना है तो करना है। रोग में भी लिखा है, उसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल वालों की है। तो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ चतुष्क मात्रा स्थिति अध्याय चरक सूत्र स्थान 5 में किए गए ये अभ्यंग का जो 4-5 श्लोक दिया गया है। तो श्लोक का आज भावार्थ हमने समझाया। आगे हम डिटेल और वीडियो बताएंगे कि आगे आपको क्या क्या करना है। धन्यवाद, थैंक यू।